आज मैं आप सभी से बात करूंगा फ्रेडरिक विलियम नीशा की लाइन गॉड इज़ डेड गॉड रिमेन्स डेड। इस लाइन का क्या अर्थ हो सकता है और एक विद्यार्थी, एक स्कूल लेवल के छात्र जो आजकल नए नए फिलोसफी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर क्या विचार रखते हैं। तो जब गॉड इज़ डेड और गॉड रिमेन्स डेड, इस लाइन को नीशा ने बोला तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, पहले उसकी भूमिका को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने वो नहीं समझा तो हम उसको समझ लेंगे कि वो लिटरली शायद बोल रहे थे कि उन्होंने तो बस डिक्लेयर कर दिया कि अब तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, अब जो है करता रहता है, हम ये। पर क्या ऐसा सच में है? नहीं, उनका मानना था कि अगर हमने गॉड को किल कर दिया है तो अब लाइफ में पर्पस की कमी हो जाएगी, नाहिलिज्म चारों तरफ छा जाएगा और लोगों के पास अब उनके पास खुद का कुछ पर्पस नहीं रहेगा। जैसे रिलीजन के साथ में एक पर्पस आता है, तो उस पर्पस की वो पर्पस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो समझाना चाहते थे कि अगर ऐसा सच में है तो भी हमें नाइलिज्म को नहीं आने देना है, हमें खुद से अपना पर्पस बनाना है। अगर हमें ऊबरमेंश बनना होगा, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी होंगी और एक ऊबरमेंश के फॉर्म में आना होगा। ऊबरमेंश द सेंस इन द, आप कह सकते हैं लिटरली, कह सकते हैं सुपरमैन टाइप की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेने हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, उसमें किसी का, और उस अपने लिए हुए डिसीजंस के एक्शन के परिणामों को भी हमें खुद ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल करना होगा, समझना होगा कि हमने कौन से एक्शंस लिए, उसके क्या परिणाम हुए। पर ये सब करने के लिए हमें एटलीस्ट फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। हम सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यक्ति परतंत्र नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्लेव नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्लेव खुद को मान भी रहा है तो भी उसके पास एक ऑप्शन हमेशा रहता है, जिस ऑप्शन को तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर आप सभी को मालूम पड़ गया होगा। तो नीशा ने जब कहा कि गॉड इज डेड, तो इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, वो लिटरली कहना चाहते थे कि अगर हमें खुद का कोई एक मकसद चाहिए, पर्पस चाहिए, तो हमें खुद क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स ओनली। और ये चीज़ सिर्फ नीशा ने नहीं, बहुत सारे फिलोसफर्स ने बोली है कि हमें जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू योरसेल्फ होना ही होगा। हमें निर्भर नहीं होना होगा किसी के ऊपर, ना कि अपने मदर फादर या फिर किसी पे भी। हम अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना चाहिए।